देखो इन पहले 3 उदाहरणों को ध्यान से देखो, जैसे मैं उन्हें करूंगा, मैं इसे बहुत धीरे धीरे करूंगा। लिमिस n के अनंत की ओर बढ़ते हुए n को n-1 से, बात यह है कि ऊपर और नीचे लिमिस को फिर से लिखते हैं। भिन्न रेखा को फिर से लिखते हैं। ऊपर और नीचे n की सबसे बड़ी घात को कोष्ठक के बाहर निकालते हैं। अगर ऊपर की बात करें तो वहां केवल n है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे बाहर निकालें। अगर एक ही घटक है तो उसे बाहर नहीं निकालते, मैं n छोड़ देता हूं। और अगर नीचे की बात करें तो मैं थोड़ा खेलूंगा। सबसे बड़ी शक्ति n की है। यहाँ कौन सी शक्ति सबसे बड़ी है? बस यहाँ 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 n की पहली शक्ति है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी शक्ति n की है ना, इस सरल उदाहरण में। तो मैं उसे बाहर निकालता हूं, यानी n कोष्ठक। यहाँ क्या होगा? ये कैसे किया जाता था? अब ध्यान से देखो, इन दो घटकों को, इस और इसको, मुझे उस चीज़ से विभाजित करना है जो मैंने बाहर निकाला, यानी n से। शुरू करता हूँ। पहला, n को n से विभाजित करना 1 होगा। मैंने तुरंत ही लिख दिया, दिमाग में ही इसे गिन लिया। मैंने n को n से नहीं लिखा, मैंने तुरंत 1 लिखा। माइनस को लिखता हूँ 1 को n से, जो मैंने निकाला है, से विभाजित करता हूँ और इस तरह से मुझे ऐसा अभिव्यक्ति मिलता है। समझे? मैं सबसे बड़ी शक्ति n को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। मैं यह कोष्ठक लिखता हूँ और इन सभी घटकों को n से विभाजित करता हूँ। ये मैंने याद से गिना और ये y मैंने नहीं गिना, क्योंकि 1/n, इसमें क्या गिनना, 1/n मैंने लिखा। समझे? इससे मुझे क्या मिला? देखो, n से n कट जाता है, सही है। ऊपर ध्यान दें, तुरंत 1 बचता है। यहाँ ऊपर कोई शून्य नहीं है, या ये भिन्न गायब नहीं होता, बल्कि ऊपर 1 है। नहीं, ये शायद स्पष्ट है। और आगे क्या? देखो, 1/n किसकी ओर बढ़ता है? हमें याद है कि ये अनंत की ओर बढ़ता है, यानी यहाँ हमारे पास वास्तव में 1 अनंत है। और इन दो बुनियादी सूत्रों में से एक, जो मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड पर दिखाए थे अनंत के साथ, वह शून्य है। यानी मुझे पता है कि ये शून्य की ओर बढ़ रहा है, इसे मैं शून्य से बदल सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बचा है इस सीमा में? देखो, सभी n गायब हो गए, ये गायब हो गए और ये भी गायब हो गया। तो मैं अब परिणाम लिख सकता हूँ। ध्यान दें कि बिना लिमिस के, यहाँ मैंने लिमिस लिखा और यहाँ नहीं लिखा। ऊपर 1 होगा और नीचे क्या? 1 घटा 0, क्योंकि यह शून्य की ओर बढ़ता है। 1 घटा 0 ने 1 दिया, यानी लिखता हूँ 1/1 देता है 1। ध्यान दें कि यहाँ मैंने सीमा लिखी थी और यहाँ नहीं लिखी थी। क्यों? सिद्धांत ये है, जब तक n अभिव्यक्ति में है तब तक विपरीत, जब तक n अभिव्यक्ति में है तब तक लिमिट है ना? हाँ, अगर n गायब हो जाए और यहाँ गायब हो गया तो बिना लिमिट के लिखते हो, है ना? धीरे धीरे इसे देखो। हम इसे 2 और बहुत धीरे धीरे उदाहरणों में करेंगे, है ना? ये शायद इतना कठिन नहीं है। यहाँ समझते हो क्यों ये शून्य में बदल गया और ये गायब हो गया? क्योंकि यहाँ से 1 बचा। एक बार कुछ तो बस वही कुछ होता है नहीं।